नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं और ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, वृद्धा की हत्या कर दी गई है। 2 भाइयों के झगड़े में पड़ोसी वृद्धा की हत्या की गई। झगड़े के बाद पड़ोसी के घर दूसरा भाई चला गया और लाठी लेकर पड़ोसी के घर दूसरा भाई भी पहुंच गया। बीच बचाव में 100 साल की वृद्धा आई, जिसको इन्होंने चपेट में ले लिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। आरोपी फरार है इस घटना के बाद से और पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में है। सतनाम उर्फ बब्बू और उसका भाई करमजीत उर्फ राजू, इन दोनों भाइयों का झगड़ा था। जो करमजीत अपने पड़ोसी है श्रवण, उनके घर पे गया हुआ था। तो इसने जाके आरोपी है जो सतनाम, इसने जाके उससे मारपीट करी। जो बीच बचाव करने आए श्रवण और उसकी माता परमेश्वरी, तो उनके साथ भी उसने लाठी से मारपीट करी। तो उस चोट से परमेश्वरी देवी, जिनकी उम्र 100 साल बताई जा रही है, तो उनका हॉस्पिटल में यहाँ लेके आए, टाउन हॉस्पिटल में। तो वहाँ इलाज के दौरान डेथ होगी। राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बेहद चौंकाने वाली खबर, 2 भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ और उसमें एक बुजुर्ग मौत के घाट उतार दी गई। क्या हुआ था वहां पर? जी बिल्कुल, ये झगड़ा 2 भाइयों का था और जो पड़ोस की जो वृद्धा थी 100 साल की, वो इसकी चपेट में आ गई, उसकी हत्या होगी। दरअसल ये मामला जो है सदर थाना हनुमानगढ़ के डबलीवास मौलवी गांव का है और यहाँ पर सतनाम सिंह और करमजीत सिंह 2 भाई रहते हैं। इसी बात को लेके दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। इसके बाद जो करमजीत सिंह है वो अपने बचाव के लिए भागकर जो पड़ोसी है उसके घर पे चला गया और पीछे पीछे सतनाम सिंह है वो लाठी लेकर अपने भाई को मारने के लिए पड़ोसी के घर में घुस गया। वहां पर जो बीच बचाव, एक वृद्धा थी 100 साल की परमेश्वरी देवी, उसने बीच बचाव किया। उसका पुत्र था, उसने बीच बचाव किया। उसने लाठी से उन पर भी वार किया, चूंकि वो 100 साल की वृद्धा थी और उसके जो लाठियों से चोटें कारित की गई, हालात गंभीर हो गई। जिला चिकित्सालय लाया गया, चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है उसका पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द किया है और जो फरार सतपाल सिंह है उसकी तलाश चल रही है। मगर बड़ी बात यह है कि झगड़ा 2 भाइयों का एक परिवार के अंदर था और जो भेंट है जो पड़ोस की वृद्धा चढ़ गई इसमें। जी बिल्कुल राजू, और क्या घर वालों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जो वृद्धा करमजीत, जो वृद्धा जो है परमेश्वरी देवी है, उसका जो पुत्र है उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया सदर थाना में सतनाम सिंह के खिलाफ और उसने पूरी घटना का ब्यौरा भी दिया कि झगड़ा इनके घर हुआ और इसका भाई जो है मेरे घर पर आ गया और पीछे ये सतनाम सिंह आया। हमने तो राजू, अब देखना ये है कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। बहुत शुक्रिया राजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर कुएं में एक महिला का शव मिला है। 18 दिन पहले पावटा से ये महिला लापता हो गई थी। सलेमपुर थाना पुलिस ने शव को बड़ा गांव अस्पताल पहुंचाया। कुएं से बदबू आने पर बकरी चरवाहे ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। महिला के लापता होने के संबंध में 18 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हत्या या आत्महत्या, इन दोनों एंगल्स को लेकर पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब बड़ा सवाल है, हत्या है या आत्महत्या? 18 दिन पहले गायब हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, पुलिस को सफलता नहीं मिली। अब क्या कह रही है पुलिस पूरे मामले पर? बिल्कुल, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। इसे हत्या और आत्महत्या दोनों रूप में जांच की जा रही है, क्योंकि जो महिला का शव मिला है वो पावटा गांव में ही मिला है। महुआ जो महिला है वो पावटा गांव की रहने वाली थी। 18 दिन पहले वह लापता हुई थी, लेकिन गांव के ही सुनसान इलाके में एक कुआं था, कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है। आज एक बकरी चरवाहे ने जैसे ही बदबू आई तो उसके बाद में ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि शव निकाला, शव से बदबू आ रही थी। करीब 18 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। ऐसे में संभवतः जब वह लापता हुई थी उसी दिन इसकी जो शव है वो कुएं में जा गिरा, या तो उसने आत्महत्या की है या फिर उसको हत्या करके उसको फेंका गया है। दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ क्लू मिलेंगे और इसके अलावा पूछताछ भी की जा रही है। जो परिजन हैं और जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है ताकि इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस को लग सके और इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। बिल्कुल आशीष, पूछताछ के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी काफी ज्यादा मायने रखती है ताकि खुलासा हो सके कि आखिर हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऊर्जा विभाग के कार्मिकों का धरना जारी है। इंटर डिस्कॉम तबादला नीति बनाए जाने को लेकर धरना किया जा रहा है। बिजली विभाग के कार्मिक धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पिछले 6 दिन से लगातार यहां पर धरना चल रहा है। इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर के कानोता से बड़ी खबर है। संजय पांडे सुसाइड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे। परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी है। 5 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने तक लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग धरना दे रहे हैं। एसएमएस मोर्चरी के बाहर लगातार धरना जारी है। पिछले 3 दिन से परिजनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां समेजा कोठी थाना क्षेत्र के 1 LPM निवासी बॉर्डर होमगार्ड के जवान तुलसाराम ने आत्महत्या कर ली। तुलसाराम ने मरने से पहले 6 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में तुलसाराम ने अपनी प्रेमिका, उसके प्रेमी और परिजनों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं तुलसाराम के परिजनों की ओर से समेजा कोठी थाने के बाहर धरना दिया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हमारा धरना जो लगातार दूसरे दिन जारी है, जिसमें तुलसाराम की जो आत्महत्या मामले को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा एक कांस्टेबल रवि कुमार को बचाने का प्रयास कर रही है और हमारी मांग है कि जब तक रवि कुमार व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरक्षण के लिए आंदोलन लगातार जारी है। सैनी समाज की ओर से आरक्षण किया जा रहा है, जिसे लगातार तेज भी किया जा रहा है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। सैनी समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर रखा है और आज एक बार फिर से आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के साथ वार्ता भी संभव है। इंटरनेट की पाबंदी का समय भी बढ़ा दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है, लेकिन आसपास के लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है और इस पाबंदी के समय को भी बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। और खबर यह भी मिल रही है कि लगातार प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है। दीपक, अभी क्या माहौल है वहां पर? देखिए प्रियंका, अभी माहौल की बात की जाए तो लगातार प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब भरतपुर ही नहीं, अलवर के आसपास के जो अन्य इलाके हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद अब यहाँ पर जो है आंदोलनकारियों की हो गई है। और अब पूरे मामले में एक और बात निकल कर के आई है कि आंदोलनकारियों की मांग है कि जो मुरारी लाल सैनी हैं उनको जो है पहले रिहा किया जाए और उसके बाद एक प्रतिनिधि जो मंडल है वो वार्ता के लिए जयपुर जाए और जयपुर में वार्ता हो और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद आंदोलन स्थल पर जो है ये बात रखी जाए। अगर निष्कर्ष सकारात्मक रहता है तो आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं ये आंदोलन यथावत रहेगा। ये बात निकल करके आई है और प्रशासन चाहता है कि पहले आंदोलन समाप्त हो, उसके बाद मुरारी लाल जो सैनी है उनको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि लगातार ये हाईवे जाम है, लोगों को परेशानी हो रही है। और देखिए सामने ठीक एक सैनी समाज का प्रतिनिधि मंडल है, उसकी भी आपस में जो बैठक है वो चल रही है और बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ सकारात्मक पहल जो है वो निकल सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी शाम के वक्त वार्ता का जो समय है वो रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है वो बन नहीं पा रही है प्रियंका। और उसकी वजह यह है कि ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर इसका जो नेतृत्व है वो मुरारी लाल सैनी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पर नेतृत्व करता कोई नहीं है
हैं। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि पहले मुरारी लाल सैनी को रिहा किया जाए और उसके बाद जो आंदोलन की रणनीति आगे की वो तय की जाएगी कि मुरारी लाल सैनी के आने के बाद क्या यहाँ पर होगा। सामने पत्थर आपको नजर आएंगे, झाड़ी आपको नजर आएंगी, झाड़ी और पत्थर डाल करके जो है हाईवे को ब्लॉक किया है। इधर से किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, उधर से किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। सिर्फ जो सैनी समाज के लोग हैं वो ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रूट को डाइवर्ट पुलिस प्रशासन ने किया है। प्रशासन के पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। दोनों तरफ आंदोलन स्थल के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आसपास के लोग जो हैं वो भी परेशान हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो, जिससे कि ये रास्ता जो है वो सुचारू हो, क्योंकि इंटरनेट पर भी पाबंदी है। लिहाजा जब इंटरनेट पर पाबंदी लगती है तो लोगों को परेशानी होती है। कई रोजगार जो है वो अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो उन पर भी जो है असर पड़ता है। तो अब लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त हो जाए और जिससे आसपास के लोग जो है उनको राहत मिले, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि ये आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि पेच जो है वो अटका हुआ है, वार्ता जो है वो नहीं हो पा रही है और प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी की वार्ता के लिए कोई आए और हमसे सकारात्मक वार्ता करे। लेकिन वार्ता के लिए यहाँ से कोई जाता है और प्रशासन के साथ वार्ता करता है, जब वो आंदोलन स्थल पर पहुंचता है तो आंदोलनकारी उनकी बात को सुनते नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। और आप देखिए गाड़ियां जाती हैं सैनी समाज के लोगों यानी कि फिलहाल यहाँ पर हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई, इसके चलते लोग खासा परेशान है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट मिलते ही आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।